तो छात्रों का हुजूम सागर मिश्रा के साथ था। सागर मिश्रा ने बस एक ही सवाल पूछा, नेहा इतने दिनों तक क्या किया, क्या किया, क्या किया, यही तो सवाल था। आखिर इतनी देर क्यों हो गई? बस नेहा बोरा बौखला गई। सवाल एकदम सीधा था, सरल था कि आप 14 दिन तक कहां थी? तो इसमें बौखलाने वाली बात क्या थी? अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि बौखलाहट का राज क्या है। देखिए। नाम नेहा बोरा, काम हर प्रदर्शन को हाईजैक करना। रांची में छात्र पिछले 14 दिन से डटे जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में धांधली का मुद्दा अब पूरे देश में गूंज रहा है। देश के कोने कोने तक ये बात पहुंच चुकी है कि झारखंड की सरकार ने कैसे छात्रों के हितों से खिलवाड़ किया और दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए विधवा विलाप करने वाली कांग्रेस झारखंड की सरकार में भागीदार होते हुए चुप्पी साधे बैठी रही। लेकिन अब जब यह प्रदर्शन रफ्तार पकड़ चुका है तो इसका पॉलिटिकल माइलेज उठाने की कवायद तेज हो गई। इनसे मिलिए ये है नेहा बोरा, लेफ्ट के छात्र संगठन आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष। राहुल गांधी की नजर में ये और इनके साथी देश के छात्रों की आवाज। राहुल गांधी खुद तो रांची नहीं पहुंचे, लेकिन अपने प्रतिनिधि के तौर पर आइसा के अध्यक्ष नेहा बोरा को भेज दिया। सियासी रोटी माइक दीजिए, मैं आपसे बात करूं, माइक दीजिए। नेहा बोरा का काम था इस प्रदर्शन को हाईजैक करना। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप इन लोगों ने दिल्ली के प्रदर्शन को हाईजैक किया था। छात्रों की मांग पर पहले कॉकरोचों ने कब्जा जमाया, फिर वांगचुक की देखा देखी नेहा बोरा वहीं धरने पर बैठ गई। ये बात और कि नेहा बोरा भूख हड़ताल की वजह से चल नहीं पा रही थी। वो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के अगले दिन थिरक रही थी, नाच रही थी, जो ये बताता है कि ये सब दिखावा था। नेहा बोरा खुद को छात्र नेता बताती है, जो 2018 में लेफ्ट के छात्र विंग आइसा से जुड़ी थी और फिलहाल जेएनयू में स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स में पीएचडी कर रही है। और पढ़ाई लिखाई के बजाय वो अक्सर आंदोलनों के नाम पर छात्रों को बरगलाती पाई जाती है। जंतर मंतर में भी वो कथित भूख हड़ताल पर बैठ गई थी। उनका दावा है कि उन्होंने 23 दिन तक भूख हड़ताल की थी। लेकिन दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन की आड़ में क्या हुआ, ये पूरे देश ने देखा था। आइसा का नाम वैसे भी देश विरोधी गतिविधियों से जुड़ता रहा है और नेहा बोरा उन चेहरों में शामिल हैं जो अक्सर छात्रों को बरगलाने का काम करते हैं। लेकिन रांची में जारी ये आंदोलन ना तो दिल्ली जैसा है, ना ही दिल्ली के आंदोलन में मौजूद देश विरोधी जमात की छतरी तले। यही बात टपली गैंग को रास नहीं आई और इसी वजह से नेहा बोरा रांची पहुंच गए। लेकिन रांची में जुटे छात्रों ने उन्हें आईना दिखा दिया। नेहा बोरा कौन है मैं हम लोग नहीं जानते हैं और नेहा बोरा से हम लोग का लेना देना कोई नहीं है। नेहा बोरा हमारे मुद्दों को लेकर इतनी संवेदनशील होती तो 7 अगस्त को अपना मार्च नहीं निकालती। कोई भी व्यक्ति या कोई भी छात्र मीडिया बंधु के साथ किसी भी प्रकार की बदतमीजी यदि किया हो तो उसकी तरफ से हम माफी मांगना चाहेंगे। हम छात्र होने के नाते उसको माफी मांगना चाहेंगे। छात्र होने के नाते उनके सभी वक्तव्यों का मैं जो भी रिपब्लिक टीवी के खिलाफ बोला गया मैं उनको खंडन करता हूँ। छात्र हित का बात, यहाँ पे कौन प्रोटेस्ट में कोई अलग मांग तो नहीं है। यहाँ पे भी स्टूडेंट है, वहाँ पे भी स्टूडेंट है। आपको लाइमलाइट पे आपको काम करना है, वहाँ पे आपको ज्यादा मीडिया फोकस कर रही, लाइमलाइट वहाँ पे ज्यादा था इसीलिए आपने वहाँ पे काम किया। हम चाहते हैं कि आप नैतिक सपोर्ट करो। लेकिन लेफ्ट के कुछ लोग इस आंदोलन को अब डाइवर्ट करने में लगे पिछले 2-3 दिनों में भाई। हाँ, वो तो लगे हुए हैं, वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं ताकि जो शांति प्रतीक प्रोटेस्ट हो रहा है उसको एक अलग दिशा देने का रूप यहाँ पे कोशिश किया जा रहा है। जो कि ये लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग भी वॉलंटियर भी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से उस तरह का कोई घटना ना घटे, है ना। तो लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सब अपना चेहरा चमकाने के लिए, हम लोग किसी को बुलाए नहीं है। तो छात्रों का साफ कहना है कि उन्हें ना तो आइसा का नेतृत्व चाहिए, ना ही कांग्रेस का और ना तिलचट्टू का। तो सवाल है, नेहा बोरा को अचानक 14वें दिन रांची के छात्रों का सपना कैसे आया? नेहा बोरा किसके कहने पर रांची पहुंची? जब छात्रों ने उनसे मदद मांगी ही नहीं तो क्या वो अपनी राजनीति चमकाने वहां पहुंची? क्या नेहा बोरा को आंदोलन कमजोर करने के लिए राहुल गांधी ने रांची भेजा? और अगर वो पहुंची भी है तो क्या सरकार में भागीदार कांग्रेस से सवाल पूछेंगे या फिर वो राहुल के मैसेंजर के तौर पर छात्रों से मिल रही हैं? आपने देखा कि क्या चल रहा था। हालांकि प्रदर्शन में मौजूद छात्रों ने नेहा बोरा को यह बता दिया कि यह जंतर मंतर नहीं है नेहा, और उनकी ये राजनीति यहां नहीं चलने वाली। ये छात्र भी असली है, इनकी मांग भी असली है और इसी वजह से
जैसे ही नेहा बोरा ने इन छात्र आंदोलन में टुकड़े टुकड़े गैंग वाला एजेंडा घुसाने की कोशिश की, उन पर स्याही फेंक दी गई, पूरा मुंह रंग दिया। आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर नेहा बोरा रांची क्यों पहुंची? तो इसका पूरा खेल समझिए। प्रदर्शनकारी छात्रों का ऐलान था कि वो 10 तारीख को रांची विधानसभा का घेराव करेंगे और ये एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो। लेकिन अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो जाता तो फिर आयशा और सीजेपी जैसे बिचौलिए क्या करते? तो आयशा की नेहा बोरा ने ऐलान कर दिया कि आयशा 7 अगस्त यानी आज ही विधानसभा का घेराव करेगी, ताकि सारा फोकस छात्रों से हटकर आयशा पर चला जाए और इस विरोध प्रदर्शन की आड़ में क्या होता हुड़दंग। लेकिन चेहरे पर फेंकी गई स्याही ने बता दिया कि रांची के छात्र ये जंतर मंतर वाला खेल समझ चुके हैं। तभी तो नेहा बोरा स्टेडियम में जुटे असली छात्रों को गुंडा बताने लगे। देखिए क्या कह रहे हैं। जो स्टेडियम में बैठ करके बोल रहे हैं कि हम छात्रों के साथ खड़े हैं, तो वही गुंडे जो खुद को छात्रों का हितैषी कहते हैं मेरे ऊपर ईंट फेंकते हैं। ये कौन सा छात्रों का हितैषी है? जो लोग ये समझते हैं कि वो स्याही से इस देश भर में उमड़ रहा छात्रों नौजवानों का गुस्सा ठंडा कर सकते हैं, उन्हें खुली चुनौती देते हैं हम। अगर इस उभर रहे छात्र आंदोलन ने आपके नफरत की राजनीति की चूल्हे नहीं हिला दी, तो धिक्कार है इस छात्र राजनीति पर। चलिए, नेहा बोरा को सुन के अच्छा लगा, बहुत संघर्ष के साथ बहुत जोश में बोल रही थी, लेकिन यह नहीं कहा कि राजनीति की चूल्हे हिला देंगी। किसकी हिला देंगी? क्या हेमंत सोरेन की चूल्हे हिला देंगी, या कांग्रेस पार्टी जो झारखंड में सरकार को सपोर्ट कर रही है उसे सरकार में जो शामिल है उसकी चूल्हे हिला देंगी? भाई क्लियर बोलना सीखिए। सागर मिश्रा ने सिर्फ इतना पूछा, इतने दिनों तक क्या किया क्या किया क्या किया, और उसके बाद आप भड़क गई। सागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सागर जरा बताइए, दिन भर आप छाए रहे और आपसे ज्यादा इसको कोई एहसास नहीं कर पाएगा। जो उन्होंने पहला शब्द बोला वो हमारी कानों में गूंज रहा है, बेशर्म का इस्तेमाल किया, ये कहीं से भी ठीक नहीं था। आपने तो सिर्फ सवाल पूछा था। देखिए विवेक, बिल्कुल अगर हम बात करें तो नेहा बोरा शायद ये भूल गई थी कि रिपब्लिक भारत ईंट का जवाब पत्थर से देता है। मैंने भी उनका बहुत बेहतर तरीके से जवाब दिया जब वो अब शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन अब देखिए नेहा बोरा के आने से लोग कितने गुस्से में हैं। जो छात्र हैं वो कह रहे हैं ऐसे वामपंथी लोग, ऐसे लोग इस प्रदर्शन को डाइवर्ट यहाँ पर आकर ना करें। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि स्याही फेंकने के बाद वो रांची छोड़कर भागने वाली है। ऐसे लेफ्ट के लोग आकर आप लोग को परेशान कर रहे हैं, प्रदर्शन को गुमराह कर रहे हैं, डाइवर्ट करना चाहते हैं लोगों की मानसिकता को। ऐसे पर क्या कहेंगे? हमारे आंदोलन की तीव्रता को कम करने का प्रयास कर रहे हैं ऐसे लोग। भाई इन लोग कदम डिसऑनर किया है, कलंकित लोकतंत्र को कलंकित किया है। तुमने कुछ राष्ट्र क्रांति नहीं किया है, इन लोग कलंकित किया। ये भारत है भाई, ये सीरिया और बांग्लादेश नहीं है। हमारे साथ हमारे भविष्य, हमारा उम्मीद का खिलवाड़ नहीं, मजाक कर दिया झारखंड गवर्नमेंट। हम क्या इसके लिए सचिवालय जला दे, सॉल्यूशन निकल जाएगा? ये सीरिया है, लीबिया नहीं बनाना चाहते भाई। अब नेहा बोरा जैसे लोग अगर आएंगे तो उनके लिए आप लोग क्या नियम अब लागू करेंगे? जो लोग आकर माहौल, नेहा बोरा जैसे लोग यदि आए तो मैं कह रहा हूँ कि 65% लोग यहाँ से चले जाएंगे। कैसे हम लोग उनका मैंने एक साथ मंच साझा कर सकते? तो देखिए लगातार ये बता रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार आकर इस प्रदर्शन के माहौल को बिगाड़ रहे हैं। लेकिन अब अगर मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं, विवेक देखिए टेंट का दायरा बढ़ चुका है। जो लोग सोच रहे हैं कि आंदोलन खत्म हो जाएगा तो शायद वो इस गलत फहमी में ना रहें। आसमान में बढ़ती है देखिए बल्लियां, वहां से तक दिखाइए जहां तक छोड़ जाए आपका कैमरे का। तो देखिए दायरा कितना बढ़ने लगा है विवेक, टेंट का दायरा भी बढ़ रहा है।